सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा आज का विषय राहुल की जर्मनी यात्रा से संबंधित था, गठबंधन से रिलेटेड है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई एक पत्रकार नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह से एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में दिलचस्पी है, इस वजह से तो मैं इसको बनाता हूँ। मैं जो समाचार, जो गोदी मीडिया के समाचार हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ। इसके अलावा जो यूट्यूबर्स हैं अच्छे हैं, जो उनकी चर्चा को सुनता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिषी हैं, उनकी भविष्यवाणी भी मैं सुनता हूँ। तो इन सब से जो भी एकत्रित करके जो मुझे और मैं अपने विचार के हुए सही कह रहे हैं गलत हैं, उन सब के विचारों से अब फिर अपने विचार से आपको अवगत कराता हूँ। और जैसे अभी एबीपी पे संदीप चौधरी हैं, उनका प्रोग्राम सीधे सवाल में 7 से 8 बजे तक आता है। मैं उससे भी प्रभावित हो गया, काफ़ी अच्छा, और गोदी मीडिया की अपेक्षा उनका एक प्रोग्राम अच्छा रहता है। और जहाँ तक ज्योतिषी का सवाल है, ज्योतिषी आते हैं आचार्य राजीव नारायण शर्मा। अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड ज्योतिषी हैं, पहले वे इंजीनियर थे, उसके बाद वे ज्योतिष में आए हुए हैं। और संजय शर्मा के साथ हर रविवार को, हर संडे को उनकी बातचीत होती है, मैं इनसे प्रभावित होता हूँ। अब ज्योतिषी के विषय की बात चली तो मैं सबसे पहले, मैं बहुत से उनके पास प्रश्न आते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की कुंडली में क्या है। तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भविष्य अच्छा है, वे अच्छे राजनेता हैं, उनके अंदर मानवता, दया और देश प्रेम की भावना है, वे देश को उन्नति के पथ पर चाहते हैं। उनके अंदर दलितों, शोषित और जितने पिछड़े हैं उन वर्ग के बारे में सोचते हैं। जो राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसमें वे लोगों से मिले और उनके दुख को, उनकी परेशानियों को उन्होंने जाना। अभी जो भाजपा में सबसे ज़्यादा चर्चा है कि राहुल गांधी जी विदेश में जाकर देश की बदनामी करते हैं। अभी राहुल गांधी जी जर्मनी की 4 दिन की यात्रा पर थे, वे 17 तारीख को गए और 21 तारीख में लौटे। वहाँ पर जर्मनी में 117 देशों के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि वहाँ आए हुए थे, जिसमें से 32 दल के ऐसे नेता थे जो वे शासक हैं, जो फिलहाल सत्ता में हैं। उन पर राहुल जी ने अपने विचार भी रखे। जो एनवायरनमेंट है, जो जिस प्रकार से आजकल पहाड़ों का खनन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, या समुद्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो उन सब के ऊपर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि किस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, उसको किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से उनको बचाया जाए। जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सभी चर्चाएं उसमें हुई। अच्छे अपने वक्तव्य के। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, वे अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं। आपने भी देखा है कि वे यहाँ हिंदुस्तान में भी और बाहर भी, क्योंकि किसी भी राजनेता के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। ये मोदी जी के अंदर तो ये गुण नहीं है, क्योंकि उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। और जो आदमी अंग्रेजी को समझते हैं, आजकल अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसको सभी देशों के प्रमुख जानते हैं और उनसे अच्छी प्रकार आदान प्रदान कर सकते हैं। राहुल गांधी भी ऐसा करते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, वे उनकी भाषा को, विदेशों की भाषा को समझते हैं, उनके पत्रकारों के अच्छी प्रकार से जवाब देते हैं। जब उन्होंने, वहाँ के पत्रकारों ने, उन्होंने जब उनकी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि भारत की में प्रजातंत्र का क्या स्थिति है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा ये भारत में प्रजातंत्र की स्थिति बहुत दयनीय है, वहाँ पर चुनाव जो है न चोरी से जीते जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैंने वोट चोरी के बहुत से प्रमाण उनको स्पष्ट रूप से दिखाए कि कहीं एक घर में 500 व्यक्ति हैं, कहीं 200 हैं, 0 नंबर दिया गया है, तथा एक ब्राज़ील की जो मॉडल थी उसको 22 जगह पर अनेक अन्य विविध नामों से, कहीं संगीता, कहीं विनीता, कहीं गीता, कहीं सीता के आदि नाम से उनके वोट बनाए गए हैं। इस प्रकार से चुनाव आयोग के सहयोग से भाजपा चुनाव जीत रही है, क्योंकि चुनाव आयोग असली जो सही वोट हैं उनको काट रहा है और जो फर्जी वोट हैं उनको बढ़ा रहा है। इस प्रकार भारत में चुनाव जीते जा रही है।
तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बात स्पष्ट की। इसी पर जो है भाजपा को बड़े दुखी हैं इस बात से कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि ये हकीकत है। उन्होंने भारत संसद में भी इस बात को भी बखूबी कहते हैं। और अभी जो 16 तारीख में जो रैली हुई है, कांग्रेस की रैली थी, वो उस कांग्रेस की जो रैली थी उसमें लाखों लोग एकत्रित हुए। और इन्होंने जो मुख्य चुनाव आयोग 2 या आयुक्त हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खड़गे ने भी स्पष्ट रूप से उनका नाम दिया कि किस प्रकार से ये चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, चुनाव भाजपा को जितवा रहे हैं। इसके बाद अभी कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि प्रिया गांधी को इसका जहन नेता बना देना चाहिए कांग्रेस का, लेकिन ऐसा ये कोई उचित नहीं है। क्योंकि जब कोई भी हो, प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, दोनों के भाग बड़े अच्छे हैं। जो ज्योतिषी ने बताया है कि दोनों अच्छे नेता हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई बुजुर्ग चुनाव बेईमानी से जीते जाएंगे, हथकंडे अपना कर चुनाव जीते जाएंगे, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा था, जो सभी नेता हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, कि तुम्हें जो है न, जो पहले 14 तारीख निश्चित हुई थी, लेकिन बाद में वो 16 तारीख में जो दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली हुई, कि सभी को जो है ना, महागठबंधन के सभी नेताओं को इसमें जो है ना पुरजोर उनका समर्थन करना चाहिए, मान जाना चाहिए। परंतु जो लोग या जो नेता राहुल गांधी के ऊपर राहुल गांधी को हारने का श्रेय देते हैं, वे मेरी राय में अनविजय में ये इस बात को नहीं समझ पाते कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, और अखिलेश जी को भी अच्छी तरह से याद होगा कि उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में 9 सीटों में से उनको भाजपा को 7 सीट मिली और उनको केवल 2 सीट मिली नहीं, भी भाजपा के अनुपात से, उनकी कृपा से उनको दी गई हैं। अगर वे चाहते तो इनको भी लेते। इस प्रकार उनको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि क्या हो रहा है, किसी राहुल गांधी को उसका हक श्रेय देना मेरी मूर्खता हो। जब तक सारे के सारे संगठन एकत्रित नहीं होंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब आगे भविष्य में होने वाले, जैसे 26 में अभी यहाँ के चुनाव हैं, मैं तुम्हारे बंगाल की, तो बंगाल में भी मैं नहीं समझता कि भाजपा वही हथकंडे अपनाएगी, वही रुके बांटे जाएंगे, वही चुनाव आयोग ने वोट काट दिए। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखते हैं कैसी स्थिति रहती है। और उसके बाद 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। सभी नेताओं ने पहले चुनाव के परिणाम देख लिए हैं, इसलिए मेरा तो यही कहना था कि क्योंकि वही सभी गठबंधन का नेता हो, चाहे वे केजरीवाल हों, अखिलेश हों, ममता हों, या कोई भी नेता हो, उनको सबको जो है ना इस पर विचार करना चाहिए और संगठित रहना चाहिए। अब यही उनको ये समझना होगा कि किस प्रकार से, मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी राय में जो विपक्ष है, जब विपक्ष का इस प्रकार से चुनाव विपक्ष को हराया जा रहा है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है, तो उनको चुनाव से बहिष्कार कर देना चाहिए। कम से कम ये तो रहेगा कि वह जो है देश में कोई प्रजातंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, मोनोपोली है, एक ही पार्टी सत्ता चला रही है। या फिर कहते हैं कि किसका तो भगवान ही मालिक है। मैं कहता हूँ भगवान मालिक नहीं है, जनता ही मालिक है। अब तो जनता जब आँखें खोलेगी, कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा। अब तो जनता जब जागेगी तभी सवेरा होगा। जय भारत, जय संविधान।